हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम सीखेंगे अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियां होती हैं किरण आरेख बनाने की, उन 6 स्थितियों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। एंड कैसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण की जो है वह सभी स्थितियों को किरण आरेख द्वारा बना के दिखाइए, तो हम किस तरीके से, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसे हम सीख लेंगे तो हम कभी भी इस अवतल दर्पण के 6 स्थिति हैं उन सभी को ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस चीज़ को जानने के लिए आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडित्य टेक्निकल में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहली स्थिति से शुरू करते हैं। ये स्थिति कुछ इस तरीके की है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आप इस किरण आरेख को देखिए और ए और बी, ए डैश बी डैश नहीं, ए और बी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उससे 2 किरणें चल रही हैं। ठीक है, तो पहली किरण जो अगर बात करें तो पहली किरण फोकस से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं का कटान बिंदु जहां मिलता है वो प्रतिबिंब की स्थिति कहलाती है, वही प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है और कैसा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण आप देख पा रहे होंगे। अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे आप कि जब उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश की जाती है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जब दबे हुए पृष्ठ पर पालिश की जाती है तो हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा गया है, मुख्य अक्ष, और ये जो है वो पी बिंदु क्या है, पोल है यानी कि ध्रुव है। ठीक है, एफ बिंदु क्या है, फोकस दूरी है। सी बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र है। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, और वस्तु ए बी है। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश, अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा यानी कि बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो आप यही कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के यहाँ पे फोकस पे बनेगा। वो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी स्थिति कुछ इस तरीके से है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि पहला बिंदु है P यानी कि पोल, ध्रुव। ठीक है, दूसरा बिंदु है F यानी कि फोकस दूरी, और तीसरा बिंदु है C जो है आपका वक्रता केंद्र, और ए बी वस्तु जो है वो अनंत और फोकस के बीच में रखी गई है, ए बी वस्तु। ठीक है, इससे चलने वाली पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरती हैं, और जो किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती हैं। तो इन दोनों किरणों का जहां कटान बिंदु होगा वहां प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या है, दो किरणों का कटान बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक किरणें आपस में आके मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप 6 किरण आरेख को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको दूसरा वाला भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए बी
ऊपर वाले सेक्शन में ए बी एक वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो इससे चलने वाली पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और जो किरणें फोकस से होकर जाती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरी किरण जो है वो हमारी फोकस से होकर जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दोनों किरणें एक दूसरे को जहां नीचे काट रही हैं ए डैश बी डैश पे, वो हमारी प्रतिबिंब बन गई। तो कहेंगे क्या हम कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, एक ही यही स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि दोनों की साइज बराबर होती है। ठीक है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो। ठीक है, तो ए बी जो है वो वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है आपका। तो आई थिंक ये भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा। पहली किरण जो जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, और जो किरणें फोकस से होकर जाएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो दूसरी किरण नीचे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश आपको यहाँ पे प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा। लास्ट में यही आप कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो आई थिंक आपको तीसरी स्थिति भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चौथी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी स्थिति थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो तब क्या होगा? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जैसा कि आप यह डायग्राम देख पा रहे होंगे और यहाँ पे फोकस पर एक वस्तु रखी गई है ए बी। ठीक है, तो इससे जो पहली किरण चल रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर वाली चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाएंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फोकस से पहली किरण गुजरी है। दूसरी किरण क्या है? दूसरी किरण ये है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो इसी से चली जा रही है, वक्रता केंद्र से ही वे चली जा रही है। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें कहीं कट नहीं कर रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़े आकार का बनता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि जो फोकस पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और इससे पहले एक कंडीशन यहाँ पे हमने देखे थे, जहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये, कि जब अनंत पे रखी जा रही थी तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, लेकिन जब फोकस पे रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों कंडीशन जो है वो लगभग सेम है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस अगर आपको मालूम होगी तो ये दोनों किरण आरेख आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक और बात याद रखने वाली है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट आपका किरण आरेख कौन सा है। तो नेक्स्ट आपका है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है। ठीक है, तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली किरण दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है जो दर्पण के फोकस से गुजर जा रही है। दूसरी किरण फोकस से जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पे काटते हैं, यानी कि कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काटते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यह आपको ध्यान में रखने वाली है बात है। सिमिलर केस एक बार यही हुआ था कि जहाँ पे प्रतिबिंब है वहाँ पे अगर हम वस्तु को रख दें, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर हमने वस्तु को रखे थे तो वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा था कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था, जो कि ये वाली कंडीशन थी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। लेकिन यही इसका जस्ट अपोजिट है कि जब वस्तु यहाँ पे कहा गया है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है, अब वस्तु को रखी जा रही है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत कॉपी पेन उठा के इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मात्र 4 से 5 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ पूरी तरीके से याद हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इसे ट्राई किया है और पूरी किरण आरेख मुझे हमेशा के लिए याद हो चुकी है। ठीक है, तो इस ट्रिक को अपनाइए, आप बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका ये है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब आभासी तथा आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि अवतल दर्पण में जितनी भी स्थितियां हैं, 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन केवल एक स्थिति जो स्पेशल कंडीशन है उसमें आपको प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और दर्पण के पीछे बनता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहली किरण जो जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वो फोकस से होकर गुजर जा रही है। लेकिन थोड़ा नज़दीक यानी कि पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखने के कारण ये डैश डैश करके पीछे की तरफ किरणें जा रही हैं और ये वक्रता केंद्र वाली भी किरणें पीछे की तरफ जा रही हैं और यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही एक स्पेशल कंडीशन है जिसे आपको याद करना है। काफ़ी अच्छा कंडीशन है और बहुत ही एक अलग कंडीशन है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, एक बार और अच्छे तरीके से ट्रिक मैं बताऊं कि किस तरीके से याद रखेंगे, तो इसे तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं क्योंकि एक अलग है 5-6 में से, ये एक 5 अलग होते हैं और ये एक स्पेशल कंडीशन अलग होता है कि जिसमें फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये तो एक स्पेशल कंडीशन है, तो ये आपको याद होगा ही। बाकी 5 कंडीशन आप कैसे याद कर सकते हैं? तो बाकी 5 कंडीशन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएगी तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी जाएगी तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यानी कि ये वाला जो प्रतिबिंब किरण आरेख है और ये वाला किरण आरेख है वो दोनों कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, ये दोनों। और एक मैं बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो किरण आरेख है वस्तु जब अनंत पर होती है तब, और ये वाला जो किरण आरेख है वो कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद से जो अगर वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, ये भी एक स्पेशल कंडीशन ही आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आई थिंक आपको सारे किरण आरेख बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड इसी तरीके की अगर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।